Good day to everyone watching my video and welcome back to my YouTube channel. आज का हमारा वीडियो बीकॉम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से कनेक्टेड है विच इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये टॉपिक नॉट ओनली इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम FM पॉइंट ऑफ व्यू बट इट्स रिलेटेड विद बैंकिंग कॉन्सेप्ट. इस टॉपिक को हम उतना ही इम्पॉर्टेंट मानते हैं जैसे वैसे अकाउंट्स वालों के लिए जर्नल एंट्रीज, इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए अल्फ़ाबेट्स वॉवल्स, उसी तरह से FM बैंकिंग इन स्टूडेंट्स के लिए TVM टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसे हिंदी में हम लोग धन का सामयिक मूल्य, समय के हिसाब से धन के मूल्य के परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. नाउ व्हाट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी? यहाँ पे एक प्रॉपर मीनिंग डेफिनेशन दे रखा है विच इज़ इट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच स्टेट्स दैट मनी अवेलेबल एट प्रेजेंट टाइम इज़ वर्थ मोर देन द आइडेंटिकल सम इन फ्यूचर. What we are trying to say is कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो मनी है, लेट्स से इन द प्रेजेंट टाइम आई एम हैविंग रुपीज़ 500 विद मी, सो इसकी वर्थ आज ज़्यादा है इन कंपेयर विद फ्यूचर. फ्यूचर में लेट्स से 5 साल बाद अगर वापस मेरे पास 500 रुपये हैं तो वो 500 रुपये जो फ्यूचर वाले हैं उनकी कीमत प्रेजेंट टाइम के पैसों से कम है, प्रेजेंट टाइम वाले की क्या है, ज़्यादा है. इसे और भी इजीली समझना हो तो हम क्या कह सकते हैं, दो टाइम पीरियड के बीच में सेम पैसे की कीमत अलग अलग होती है. लाइक इफ़ यू रिमेंबर, आज आप लोग के लिए 100 रुपये की कीमत कुछ खास नहीं है, बट इफ़ यू थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, अगर हम 15-20 साल 25-30 साल पहले की बात करें तो वो 100 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी. कहते 100 रुपये में घर का राशन तक आ जाता था, बट आजकल 100 रुपये में कुछ भी खास नहीं आता. इट्स जस्ट लाइक अ बर्गर, एक पिज़्ज़ा भी नहीं आता अगर आप डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट की बात करें. सो दैट कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज वॉट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इसे और भी अच्छी तरह समझने के लिए आई विल जस्ट पुट अप एन एग्जाम्पल. दिस इज़ अ ब्लैंक स्लाइड इन विच आई एम गोइंग टू टेक अप द एग्जाम्पल. लेट्स से सपोज आज आपके पास, आई विल टेक अ ईयर, लेट्स से 2010. ईयर 2010 चल रहा है और आपके पिगी बैंक में आपने 500 रुपये रखे. इस ईयर को मैं कहती हूँ एज अ बेस ईयर, ईयर 0. हम लोग स्टैटिस्टिक्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमेशा जहाँ से शुरुआत करते हैं उसको 0 ईयर से डिनोट करते हैं. अब 2011 में भी आपके पिगी बैंक में 500 रुपये पड़े हुए हैं और इस ईयर को एग्जैक्टली 365 डेज़ के बाद मैं काउंट अप करूँगी ईयर 1. इसी तरह से 2012 आपकी पिगी बैंक में आज भी 500 रुपये हैं एंड दिस इज़ नोन एज वॉट, ईयर 2. तो अगर मैं पिगी बैंक, माइंड यू मैं बैंक में पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, पिगी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पॉइंट करें तो 500 रुपये थे, वो आज भी 500 रुपये हैं और वो 2012 में भी 500 रुपये हैं. बट क्या रियलिटी में 500 रुपये जो 2010 में थे और 2012 में वही 500 रुपये सेम है? नहीं. क्यों? क्योंकि अब इनकी प्राइस या इनकी परचेजिंग पावर हो गई है कम. टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल, लेट्स से कि 500 रुपये में 2010 में मैं एक पेन खरीदती जिसकी कीमत उस वक्त थी 50 रुपये पर पीस, तो मेरे पास कितने पेन आ जाते? 500 डिवाइडेड बाय 50, 10 पेन. दैट मीन्स 2010 में मैं उस 500 रुपये से कितने पेन खरीद सकती थी? 10. अब 2011 में वो पेन 50 रुपये की जगह हो गया 60 रुपये का, 60 रुपीज़ का. अब 500 रुपये में कितने पेन के पीसेस आ सकते हैं? 500 डिवाइड बाय 60, 8.33 अप्रॉक्स. मतलब जहाँ 2010 में 10 पीसेस खरीदे जा सकते थे, अब 2011 में कितने पीसेस खरीदे जा सकते हैं? लगभग 8. नाउ लेट्स से 2012 में उसी पेन की कीमत हो गई 65. तो अब आप कितने पीसेस खरीद पा रहे हो? अप्रॉक्सीमेटली 7.69. तो कहने को 500 रुपये सेम है, बट अगर आप इन 3 सालों में उस 500 रुपये की खरीदने की क्षमता को कंपेयर करें तो उसकी खरीदने की क्षमता क्या हो गई है? कम. तो ये 500 रुपये बराबर नहीं है. इसे कहते हैं धन का सामयिक मूल्य, कि उसी धन की समय के परिवर्तन के कारण आय या खरीदने की क्षमता, जैसे इंग्लिश में हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो क्या हो जाती है? कम. और इसे कहा जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर. टाइम वैल्यू ऑफ मनी या ये पैसे की जो कीमत है ये क्यों कम होती है, कि 500 रुपये 3 साल बाद वो 500 रुपये और आज के 500 रुपये बराबर क्यों नहीं कहलाते? सबसे बेसिक कारण, जैसे हमने अभी पेन का एग्जाम्पल लिया था, वो है इन्फ्लेशन, मुद्रा प्रसार. धीरे धीरे करके उस पेन की कीमत महंगी हो गई. तो पहले 500 रुपये में 10 पीस खरीद पा रहे थे, अब 500 रुपये में आप खाली 7 पीस ले पा रहे. इसका मतलब पैसे की कीमत कम हो गई. क्यों?
क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप सोचें तो पेट्रोल, आज पेट्रोल 80s में आ गया, 80-90 के करीब आ गया है। तो पहले हम सोचते थे 100 रुपये में हम आराम से 2-2.25 लीटर भरवा लेते थे, और आज क्या हालत हो गई है, 100 रुपये में 1 पॉइंट समथिंग भरता है, 1 लीटर के आसपास घूमता है। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन के कारण धन की या मुद्रा के मूल्य में क्या आ गई है, कमी आ गई है। दूसरा यहाँ पे हमने रीज़न लिया है रिस्क इन्वॉल्व इन डिले रिसिप्ट ऑफ कैश और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। बिजनेस में जनरली हम क्या करते हैं, उधार दे देते हैं, क्योंकि कहा जाता है बिजनेस में क्रेडिट देना आज की एक नेसेसिटी है। तो उस केस में जो रिसिप्ट है, जो नकद प्राप्ति आपको देरी से होती है, उसके कारण भी तो धन के मूल्य में कमी आई। आज के 1 लाख रुपए 6 महीने बाद के 1 लाख रुपए से कम कीमत रखेंगे या ज़्यादा, ये सोचिए। आज के 1 लाख रुपए ज़्यादा कीमत रखेंगे, और वही 1 लाख रुपए अगर आपको 6 महीने बाद मिले तो उनकी कीमत क्या हो जाएगी, कम। तो ये है एक और रीज़न। थर्ड रीज़न है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिलेड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, अवसर लागत। बिजनेस इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि बेस्ट ऑप्शन के लिए आपने जो सेकंड बेस्ट विकल्प या ऑप्शन को सैक्रिफाइस किया, उससे आप कितना कमा सकते थे, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कंजम्पशन, उपभोग। जैसे जैसे कि इंसान का कंजम्पशन बढ़ता जाता है तो डेफिनेटली मनी की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। यू आर परचेजिंग मोर एंड मोर एंड द वैल्यू ऑफ मनी गेट्स रिड्यूस। नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड दिस TVM या टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। टेक्निक कहने को दो हैं, बट एक्चुअली ये है एक ही टेक्निक। अब यहाँ पे 2 नाम यूज़ हो रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू टेक्निक, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। फ्यूचर वैल्यू टेक्निक का मतलब ये है कि भविष्य में उस पैसे की कीमत। इस टेक्निक के थ्रू हम ये जानेंगे कि आज के 500 रुपये 2 साल बाद कितने रुपए होने चाहिए कि वो 10 के 10 पीस पेन के खरीद सकें। याद रखिए, तो हो क्या रहा था, हमारे पास इनिशियली कितने रुपए का पेन था, 50 रुपये का पेन था। तो 50 रुपये के पेन को अगर हमें 10 पीस खरीदने थे तो हमें 500 रुपये चाहिए थे, हमारे पास 500 रुपये थे। बट धीरे धीरे करके उस पेन की कीमत कितनी पहुंच गई थी, 65। तो 65 में भी अगर आपको 10 पेन खरीदने हैं तो आपके पास कितने रुपए होने चाहिए, 650। ये जैसे एक पेन का उदाहरण है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, कि 2 साल बाद वो 500 रुपये 650 के बराबर होने चाहिए, तभी वो 10 पीसेस खरीद पाएंगे या उनकी आय क्षमता क्या होगी, बराबर। तो फ्यूचर वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। ऑलवेज रिमेंबर कि वर्तमान में जो धन का मूल्य है वो कम होगा, भविष्य में धन का मूल्य उसके बराबर करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम रहती है और फ्यूचर वैल्यू हमेशा क्या होती है, ज़्यादा। फ्यूचर वैल्यू को कंपाउंडिंग टेक्निक भी कहा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट से कनेक्ट करते हुए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैथ्स में आप सब लोगों ने सुना होगा, और इसके बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, तो उस हिसाब से आप उस चीज़ को उस वक्त भी समझ सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज जिसे हम कहते थे, तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे है कि आज के 500 रुपये 2 साल बाद 650 होंगे कंपाउंड होते होते। और प्रेजेंट वैल्यू को नाम दिया गया डिस्काउंटिंग, कि 2 साल बाद अगर वो 650 हैं तो आज वो कितने रुपए होंगे, तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसीलिए उसे क्या नाम दिया गया है, डिस्काउंटिंग टेक्निक। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में 4 नाम आपको बार बार सुनने हैं, जिसमें से पहले 2 नाम अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। प्रेजेंट वैल्यू, वर्तमान मूल्य, इसका मतलब क्या है, मनी इन टुडेज फॉर्म, आज की तारीख में वो रुपए कितने हैं, या इजीली और हम क्या कह सकते हैं, करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सम ऑफ मनी, कि प्रेजेंट में फ्यूचर वाली पैसे की कीमत कितनी है। लाइक फ्यूचर में अगर वो 650 है तो आज उसकी कीमत कितनी है। सेकेंड है फ्यूचर वैल्यू, जो अब हम कनेक्ट करें कि आज अगर 500 रुपये 10 पीस खरीद पा रहे हैं तो 2 साल बाद उसी 10 पीस को खरीदने के लिए मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए, वो कहलाएगा क्या, फ्यूचर वैल्यू। थर्ड है आर। अब यहाँ पे एक्चुअली कॉन्सेप्ट आ रहा है बैंकों का। मैंने पहले भी कहा था कि हमने पिगी बैंक का एग्जाम्पल लिया, बैंक का नहीं लिया। तो बैंक में क्या होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो आर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो ये डिसाइड करता है कि आज के पैसे, अगर हम 500 वाला एग्जाम्पल लें, भविष्य में 650 बने, उसके लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। द स्पीड एट विच द डिक्लाइन इन वैल्यू इज हैपनिंग, कि मुद्रा या मनी में कितना परसेंटेज कमी आई है और उसे कितना परसेंटेज आपको बढ़ाना चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू की परचेजिंग पावर क्या हो जाए, बराबर। टी
टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, हम लोगों ने अपने फॉर्मूले में से एन से डिनोट किया है, टी या एन दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और उनसे पहले उनका फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू। अगर आपको किसी चीज़ की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कि ये पैसे 2 साल बाद कितने पैसों के बराबर होने चाहिए, तो आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन और टी। आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन या टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड। और इसी को रिवर्स करा है, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। आप चाहें तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, आपको कैलकुलेटर परमिट होगा। वरना अगर फॉर्मूला यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग एक कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल भी डिस्कस करेंगे, जिससे भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल में ये कहा गया है, इफ़ यू डिपॉजिट ₹55,615 बैंक विच पेज यू 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन अ 10-year डिपॉजिट, हाउ मच द मनी वुड ग्रो एट द एंड ऑफ 10 years। हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, अगर आज मैंने 55,650 रुपये बैंक में जमा कराए तो 10 साल की जमा राशि पे 12% ब्याज के हिसाब से 10 साल के अंत में मुझे कितना मिलेगा। तो ये बन गई मेरी प्रेजेंट वैल्यू, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये है टाइम पीरियड। मुझे क्या जानना है, फ्यूचर वैल्यू। अब 3 चीज़ें क्या याद होनी चाहिए, पीवी क्या है, रेट क्या है, टाइम पीरियड क्या है। आपका फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलती है, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। नाउ दैट्स द वर्किंग, 55,650 इंटू 1 प्लस आर 12%, 12 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। उस हिसाब से 1.12 रेज टू द पावर 10, तो 55,650 इंटू 3.106, वैल्यू कितनी बनी, 1,72,848। मतलब आज के 55,650 रुपये 10 साल बाद कितने बनेंगे, 1,72,848। इसे और भी इजी करने के लिए अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेटर से नहीं कर पा रहे तो ये जो 3.106 वैल्यू है, इससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल से भी निकाल सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, 10 साल 12%, ये 2 चीज़ें दिमाग में रखनी है। मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन में कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल दिखाती हूँ। 10 साल 12%, ये बोला था मैंने, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल और ये आपको दिख रही होंगी ब्याज की दर। 10 साल 12%, ये आ गया 12% और ये आ गया 10 साल। तो 10 साल 12% पे 3.106, तो आपको 1.12 रेज टू द पावर 10 करने की जगह डायरेक्टली 55,650 को 3.106 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम। दैट मीन्स आप कैलकुलेटर यूज़ करके कर सकते हैं या ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी दैट ही विल गेट 20,000 आफ्टर 6 years, जिस पर उसे 10% का ब्याज मिल रहा है। तो बताइए आज उसे कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन उल्टा है, हमें मिला है फ्यूचर वैल्यू, 10% हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम पीरियड हमारा कितना आ रहा है, 6। आपको क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। हैव अ लुक, फ्यूचर वैल्यू 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम पीरियड है 6। क्या वैल्यू आई, 1.771561। आप चाहें तो इसे वापस से उसी कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल में यूज़ अप कर सकते हैं, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, सेम। सो आज से 6 साल बाद 20,000 रुपये जो होंगे उसके लिए आज हमें कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, 11,289। दैट मीन्स आज के हमारे ये करीबन 11,290 रुपये 6 साल बाद 20,000 रुपये के क्या होंगे, बराबर होंगे। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। That's all for today's video. Thank you so much for watching it.